आईसीटी फुल कोर्स में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं। अब आज जो है हमारा लेक्चर नंबर 31 है। इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स। यहाँ पर एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर का मतलब ये है कि कौन कौन से कंप्यूटर्स किस किस ज़माने बने ये सारी चीज़ें हम आज देखने वाले हैं। यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है द 20th century marked the development of computers. These computers with extensive research and developments were made into the computers we know today. यानी कि 20th सेंचुरी के अंदर कुछ कंप्यूटर्स बनाए गए थे जिनको आज हम जानते हैं। वो सारे के सारे कंप्यूटर रिसर्च और डेवलपमेंट्स के लिए बनाए गए थे। उसमें से टर्निंग मशीन जो थी एक अहम और बेहतरीन जो था एक यानी कि एक चीज़ थी, एक कंप्यूटर था उस ज़माने का जिसको यानी कि एकिन साहब ने बनाया था, एलिंगटन साहब ने बनाया था। अब यहाँ पर देखें तो टर्निंग मशीन जो है वो क्या है, इन 1936 यानी कि 1936 में एलन टर्न डेवलप दी टर्निंग मशीन। एलन टर्न साहब ने एक टर्निंग मशीन बनाई थी जो बहुत ही बेहतरीन मशीन थी, जिसका काम यानी कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि आज के जो कंप्यूटर्स हैं वो कंप्यूटर्स इस मशीन को देखकर ही बनाए गए थे। द मशीन डिड नॉट गेन अ लॉट ऑफ पॉपुलैरिटी। इस मशीन ने इतना ज़्यादा पॉपुलैरिटी यानी कि नहीं ली गई थी, यानी कि इतनी ज़्यादा फेम इसको नहीं मिला था। क्योंकि देखें हाउएवर इट्स रिजर्व्ड एंड इंस्पिरेशंस फॉर पीपल टू डेवलप यूनिवर्सल कंप्यूटर डिवाइसेस। मगर एक चीज़ थी कि इस कंप्यूटर के अंदर जो टर्निंग मशीन थी, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं तो ये एक ऐसी मशीन थी जिसने यानी कि अगर आप यानी कि ये एक ऐसी मशीन थी जो कोड होते हैं ना, कोड मशीन के कोड जो होते हैं ना, उनको तोड़ने में बहुत ज़्यादा यानी कि इसको इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, इतनी ज़्यादा यानी कि इतनी ज़्यादा फेम तो हासिल नहीं की थी, मगर ये आज के कंप्यूटर के लिए बहुत ज़्यादा इंस्पायरेशंस थी। जो कंप्यूटर्स बने थे आज के यूनिवर्सल जितने भी ज़्यादा कंप्यूटर्स हैं, सबको इसी कंप्यूटर की वजह से ही माना जाता है। अच्छा, मार्क 1 की अगर हम बात करें तो ये मार्क 1 एक कंप्यूटर है। इसकी एक तस्वीर है यहाँ पर। 1944 यानी कि 1944 के अंदर एकिन अलोंग जो है विथ IBM डेवलप द फर्स्ट फंक्शनल कंप्यूटर कार्ड मार्क 1। ये दुनिया का पहला कंप्यूटर था जो मैकेनिकल भी था, एनालिटिकल भी था। ठीक है, ये पहला कंप्यूटर था एकिन साहब ने जो बनाया था मार्क 1 के नाम से। एकिन यूज्ड बेबेज स्टडी अलॉन्ग विथ हिज आइडियाज़ फॉर डेवलपिंग दिस मशीन। एकिन साहब ने पता है क्या किया था? एकिन साहब ने जो है ना, जो चार्ल्स बेबेज थे द फादर ऑफ कंप्यूटर, उसके आइडियाज़ को देखकर इस मशीन को बनाया था, यानी कि इस मशीन को क्रिएट किया था उसने। इट वॉज़ अ ह्यूज मशीन ऑफ कंसिडर्ड ऑफ मैनी थाउजेंड्स ऑफ पार्ट्स। ये बहुत बड़ी मशीन थी जिसके अंदर यानी कि आप कह सकते हैं कि हज़ारों टाइप्स के जो थे पार्ट्स थे जिनके बेसिस पर ये चीज़ बनाई गई थी। ये एक पहली एनालिटिकल मशीन थी। इसका मतलब ये है कि ये पहली मशीन थी जो हाथ पर भी चलती थी और मशीन भी थी। यानी कि एक देखें, एक होती है एनालिटिकल, एक होती है मैकेनिकल। एनालिटिकल मतलब हाथ से चलने वाली, मैकेनिकल मतलब इंजन या मोटर से चलने वाली एक मशीन। ठीक है, तो ये एक पहली मशीन थी कंप्यूटर की फील्ड में जो बनाई गई थी, मगर इसने भी इतनी ज़्यादा फेम हासिल नहीं की थी क्योंकि इसके बाद जो है यूनिवेक और एडवेक कंप्यूटर्स आ गए थे, तो इतना ज़्यादा यानी कि इस कंप्यूटर को फेम नहीं मिली थी। एकिन डेवलप्ड मार्क 2, मार्क 3 एंड मार्क 4। एकिन साहब ने एक मार्क 1 को भी बनाया, 2 को, 3 को और 4 को भी इसने क्रिएट किया। ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, कुछ ही सालों के अंदर इतने ज़्यादा यानी कि इसने कंप्यूटर्स बनाना शुरू कर दिए। ही कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट पर्सन हु डेवलप्ड फुली ऑटोमेटिक लार्ज स्केल कैलकुलेटर। ये एकिन साहब जो है वो माने जाते हैं यानी कि इसने सबसे पहली मर्तबा यानी कि ये पहला वो बंदा है, ये पहला वो शख्स है जिसने एक फुली ऑटोमेटिक लार्ज स्केल कैलकुलेटर बनाने की कोशिश की थी और बनाया था उसने। ठीक है, सो आई थिंक कि आप लोग समझ चुके होंगे कि भाई जो है मार्क 1 कंप्यूटर और एलन टर्न साहब ने जो कंप्यूटर बनाया था, टर्निंग मशीन बनाई थी, वो जो है यानी कि उनका इस्तेमाल क्या होता है और आज के फीचर्स के अंदर अगर हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर देखें तो उनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। यानी कि देखिए, आप इंस्पायरेशंस थी पुराने कंप्यूटर्स को देखकर आज के न्यू कंप्यूटर्स को बनाया गया है।
सो आई थिंक कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।